हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्रम परीक्षण के बारे में, यानी ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि रीजनिंग का नया चैप्टर है। और अगर आप नए छात्र हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेशल रीजनिंग का क्लास कराया जा रहा है, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग से संबंधित हम रीजनिंग का क्लास करा रहे हैं, जो कि फुल्ली कोर्स है, बिल्कुल फ्री। तो आप सभी आदमी जो भी आपके दोस्त भी हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के हमारे क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, पढ़िए। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है लंबाई और ऊंचाई से संबंधित है। पहला प्रश्न क्या है? लंबाई और ऊंचाई, यानी लंबाई और ऊंचाई से संबंधित होगा। जैसे इसमें क्या दे देगा कि राम श्याम से लंबा है, श्याम मोहन से लंबा है, मोहन गीता से लंबा है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? इस तरह से प्रश्न आएगा, ठीक है। लंबाई में हो या ऊंचाई हो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसा है वो हम जानते हैं। प्रश्न कह रहा है विपुल हंस से लंबा है। इसमें कह रहा है विपुल जो है हंस से लंबा है, हंस से लंबा है। विपुल क्या है? हंस से लंबा है। उसके बाद कह रहा है हंस आनंद से लंबा है। हंस जो है आनंद से लंबा है। आनंद से कौन लंबा है? हंस। याद रखिएगा, इसको हम लेस देन और ग्रेटर देन बोलते हैं। यानी ये जो पार्ट होता है ये मछली का मुंह होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये क्या होता है? मछली का मुंह होता है। तो याद रखेंगे मछली का मुंह जो होता है वो छोटा होता है, और ये हमारा पेट का शेप होता है, यानी ये बड़ा होता है। तो ये हमारा आसान से याद ध्यान रखने का तरीका है कि ये जो फेस होता है वो मछली का मुंह होता है, जो कि मुंह छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। तो इसे हम समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। उसके बाद हमारा कह रहा है हंस आनंद से लंबा है। उसका कह रहा है आलोक अशोक से लंबा है। आलोक इसमें एक और दे दिया है, आलोक अशोक से लंबा है। किससे लंबा है? अशोक से। आलोक जो है अशोक से लंबा है। अब कह रहा है अशोक विपुल से लंबा है। अब कह रहा है अशोक जो है विपुल से लंबा है, तो विपुल से लंबा है तो यहां आ जाएगा अशोक। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लास्ट में कहा है कि आलोक जो है अशोक से लंबा है। अब कह दिया है कि विपुल से लंबा कौन सा है? अशोक है। तो यहां पर आलोक आ सकता है, यानी यहां आलोक आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? आपको बताया था कि मछली का मुंह छोटा होता है, तो सबसे छोटा आनंद होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। कह रहा है विजय से अजय अजब बड़ा है, यानी विजय से अजब। अजब एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। यहाँ पे अजब दिया है, परंतु सुधा से छोटा है। कौन? अजब जो है सुधा से छोटा है। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है अजब जो है विजय से बड़ा है, लेकिन सुधा से छोटा है, ठीक है। अब कह रहा है यश से दयाल छोटा है। दूसरा लाइन लिखेंगे यश से दयाल छोटा है। तो दयाल छोटा हो गया, यश बड़ा हो गया। अब कह रहा है परंतु अजब से बड़ा है। परंतु क्या है? अजब से बड़ा है। यश जो है अजब से बड़ा है। कह रहा है यश जो है दयाल से छोटा है। यश दयाल सॉरी गलत हो गया। यश जो है यश से दयाल छोटा है, ठीक है। यश से दयाल छोटा है, परंतु अजब से बड़ा है। अजब से कौन सा बड़ा है? दयाल। यानी यश से ही छोटा है लेकिन अजब से बड़ा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है। यदि सुधा दयाल से छोटी है, दयाल से छोटी का मतलब यहां पे आ जाएगा, यानी दयाल और अजब के बीच में क्या आ जाएगा? दयाल। और दयाल से छोटी है कौन? सुधा, यानी अजब हो जाएगा। दयाल से सुधा जब दयाल से आयु में छोटी है, तो आयु में सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए अब कह रहा है सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे सुधा क्या है? छोटी है। किससे? दयाल से छोटी है। ध्यान दीजिए, कह रहा है सुधा दयाल से छोटा है। दयाल से छोटा या सुधा हो गया, लेकिन
दयाल से भी बड़ा कौन है? यश है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यश, यानी इसमें सबसे बड़ा यश है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न के साथ आप कमेंट में जरूर बताएं। अब हमारा है तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न भी डिफरेंट है। नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब वेट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसमें भार के बारे में दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश अनिल से भारी है, यानी सुरेश जो है किससे भारी है? अनिल से। सुरेश जो है अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि रवि। देखिए कह रहा है सुरेश जो है अनिल से भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है कि जितना कि रवि। मतलब रवि जितना भारी सुरेश नहीं है, सुरेश मतलब कम है। अब कह रहा है कि अनिल जय से भारी है। अनिल जो है ना जय से भारी है, मतलब जय हल्का होगा तो हल्का हो गया। अब कह रहा है कृष्णा सुरेश से भारी है, यानी कृष्णा सुरेश से भारी है। सुरेश से भारी है। देखिए सुरेश यहाँ हल्का है लेकिन रवि भारी है। अब कह रहा है कृष्णा सुरेश से भारी है, तो सुरेश के बाद आ जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है लेकिन रवि से हल्का है। कह रहा है रवि से हल्का है, यानी रवि से हल्का है कृष्णा। ध्यान दीजिए, कह रहा है कृष्ण जो है सुरेश से भारी है लेकिन रवि से हल्का है, मतलब रवि और सुरेश के बीच में कौन सा आ जाएगा? कृष्णा आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें सबसे भारी कौन है? देखिए सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी रवि आ रहा है, तो हमारा आंसर रवि हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मतलब इसमें नंबर दिया गया है, मतलब वर्ड दिया गया है। ठीक है, वर्ड कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि एन एम से अधिक बुद्धिमान है, यानी एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है, मतलब एम कम बुद्धिमान है। उसका कह रहा है एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। मतलब क्या है कि एम कम बुद्धिमान है किससे? वाई से। एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, मतलब कम है। उसके बाद कह रहा है एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है। उस परंतु एन जितना नहीं है, परंतु एन जितना नहीं है। इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है? आप देखिए कह रहा है इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तो ज्यादा इधर ही है ना, तो एन हमारा हो जाएगा आंसर इसका। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन सा हो जाएगा? एन हो जाएगा। चलिए देखिए अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या है? अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जो कि अब ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में, यानी टोटल नंबर कितना है? 40 छात्र है। 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25 है, मतलब यहां से अगर शुरू करते हैं तो यहां से 25वां है। ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रश्न एग्जाम में एक प्रश्न आते ही आते हैं इस तरह से। कह रहा है कि पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या 40 है और विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा? देखिए नीचे से पूछ रहा है, नीचे से क्रम पूछ रहा है। तो जब भी ऊपर से क्रम दिया गया होगा, नीचे से पूछेगा, टोटल स्टूडेंट की संख्या होगा, तो सीधा नीचे से क्रम निकालने का सूत्र होता है x माइनस वाई प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधा निकाल देंगे तो x क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ संख्या, और y है जो दिया गया होगा और 1 घटा देना है, मतलब 40 माइनस 25 जोड़ 1। अब 40 में से 41 हो जाएगा, माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी नीचे से इसका स्थान क्या होगा? 16वां होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न है कि वृक्षों की एक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में वृक्ष रोपा गया है। ठीक है, एक पंक्ति में वृक्ष लगाया गया है, जिसमें से कह रहा है कि दोनों सिरों से उसका स्थान 25वां है। देखिए कह रहा है इधर से भी और इधर से भी, दोनों सिरों से उसका स्थान 25वां है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है, यानी यहां से लेके यहां तक कुल कितने वृक्ष है? समझ में आया? कह रहा है कि इधर से भी 25वां है और उधर से भी 25वां है, तो पंक्ति में टोटल वृक्षों की संख्या कितना है? जब इस तरह से क्वेश्चन होगा तो सीधा यूज करेंगे 2x माइनस 1। बात समझ में आया? मतलब 2 गुने 25 माइनस 1, 50 माइनस 1 49, यानी पंक्ति में वृक्षों की संख्या कितना है? 49 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब सिंगल वर्ड रहेगा, सिंगल एक
जैसे कि दोनों तरफ से, तो ये इस्तेमाल करेंगे 2x माइनस 1, यानी 2 से गुना करके 1 को घटा देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप है, थोड़ा सा अलग है। सारा क्वेश्चन जो है सेम ही है, बस कंडीशन थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग है। अब कह रहा है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। अब एक कक्षा है जिसमें से कह रहा है कि सोहन का स्थान 7वां है। कहां से? ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। नीचे से कहवा है? नीचे से 26वां है। और यहां पर सोहन है, ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। ठीक है, तो कह रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखिए सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हम बताया है कि मतलब अगर पेड़ वाला जो क्वेश्चन बताया उसमें -1 किए थे, इसमें क्या करना है देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन करना है। उसमें हम किए थे कि 2x माइनस 1 किए थे, इसमें करेंगे x प्लस y माइनस 1। देखिए 2x इसलिए किए थे क्योंकि उसमें एक डिजिट था, दोनों तरफ से एक ही समान था, लेकिन इसमें दोनों तरफ से दोनों डिजिट है, मतलब ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। तो क्या करेंगे, यानी x प्लस y यानी 7 जोड़ 26 माइनस 1, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 माइनस 1 यानी 32। यानी कह रहा है कि पंक्ति में कितना छात्र है? 32। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, बड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न हम आपको यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में मधु जो कि बाएं से 10वें स्थान पर है। देखिए यहाँ पे मधु है, कह रहा है बाएं से, देखिए लेफ्ट साइड ये हमारा, ये राइट साइड है, यानी बायां दायां। कह रहा है बायां से 7वां स्थान है, कह रहा है बायां से 7वां है, यानी कह रहा है एक पंक्ति में, लड़कियों की पंक्ति में मधु जो बाएं सिरे से 10वें स्थान पे, सॉरी 10वें स्थान पे, 7 नहीं है, बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। और एक और लड़की है जो कि विभा है, जो दाहिने से 9वें स्थान पर है। विभा है जो दाहिने से 9वें स्थान पे है, मतलब इधर से 9वें स्थान पे है और बाएं से मधु 10वें स्थान पे है। अब क्या कह रहा है कि दोनों अपना स्थान बदल ले, मतलब मधु इधर आ जाए और विभा यहाँ पर आ जाए, मतलब विभा को हम यहाँ ले आते हैं, यानी विभा यहाँ हो गया और मधु को यहाँ ले आते हैं। मतलब ध्यान से समझिए, मधु का हो गया दाहिने से 9वां पर और विभा हो गया बाएं से 10वां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला लाइन पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक काम करना है। सोचिए कि एक बार पढ़ के पूरा काम कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक प्रोसेस से काम करना है। अब यहाँ कह रहा है कि जब हम इसको बदल दिए है ना, तो मधु बाएं से 15वीं हो जाती है। मधु जो है बायां से, ये कौन सा हो गया, 15वां आ गया। ध्यान दीजिए, जब हम मधु यहाँ पर थी बायां से 10वां थी, लेकिन जब हम बदल दिए हैं तो बायां से 15वां हो गया है। ठीक है, तो टोटल पंक्ति में कितना हो गया, अगर पूछ देगा, देखिए इसमें बहुत सारा पूछ सकता है, टोटल अगर पूछेगा तो 15 और 9 जोड़ के घटा देना है, क्योंकि 15 और 9 दोनों सेम था, यानी 15 प्लस 9 माइनस 1 ये कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 23, यानी कुल पंक्ति में 23 स्टूडेंट है। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कुल पंक्ति, हाँ सही क्वेश्चन सही है कि टोटल लड़कियों की संख्या कितना है, तो 23 है। जैसे कि आपको बता दिए हैं, जब भी कुल पंक्तियों का पूछेगा तो दोनों डिजिट को जोड़ के 1 घटा देना है। जैसे ही कुल पंक्तियों में पूछेगा, पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या पूछेगा तो दोनों डिजिट को जोड़ के 1 घटा देना है। चलिए अभी सेशन का हम लास्ट प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में क्वेश्चन के साथ जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। कह रहा है कि एक टिकट काउंटर पर एक लड़की जाती है टिकट खरीदने। ठीक है, जो कि लड़की का ग्रुप है 13 आदमी का, 13 आदमी का ग्रुप है, और वो जो लाइन में खड़ा होता है
मतलब 1 2 3 करके करते 13 तक। ठीक है, इस तरह से ग्रुप मतलब लाइन लगती है टिकट लेने के लिए 13 लड़कियों का ग्रुप, जिसमें लड़की और लड़का दोनों है। ठीक है, 13 में लड़की और लड़का दोनों है। अब कह रहा है कि काउंटर पर शुरुआत में और अंत में सिर्फ लड़की है, मतलब यहाँ पर गर्ल है और यहाँ पे गर्ल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गर्ल है और यहाँ पे गर्ल है, मतलब शुरुआत में गर्ल है और अंत में गर्ल है। टोटल नंबर 13 है। कह रहा है शुरुआत में गर्ल है, आखिरी में गर्ल है। तो कह रहा है कि कतार में, हाँ अब ये कतार में जो लड़का लड़की खड़ा है वो एक एक छोड़ के है। जैसे यहाँ पे लड़की होगा तो फिर लड़का होगा, फिर लड़की होगा, फिर लड़का होगा, फिर लड़की होगा, लड़का होगा, इस तरह से मतलब अल्टरनेट करके, एक लड़की है तो उसके बाद एक लड़का है। तो इस तरह से 13 मतलब छात्रों का एक ग्रुप है जिसमें लड़की और लड़का दोनों है। प्रथम स्थान पे लड़की है और आखिरी में भी लड़की है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बॉय को डालते हैं, फिर यहाँ पे गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय। अब कितना छात्र है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 तक लाना है। ठीक है, तो यहाँ फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय। अब देखिए कह रहा है तो इस पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी लड़कों की संख्या 6 हो गई। एक चीज और समझाना चाहते हैं, अगर इसको आसानी तरीके से बनाए, अगर इसी तरह से क्वेश्चन हो जिसमें लड़की और लड़कियां पंक्ति में दोनों हो, लड़के लड़कियां, तो उसमें क्या करेंगे? अगर शुरुआत में या तो लड़की है और आखिरी में लड़की, अगर शुरुआत और आखिरी में लड़की हो या लड़का हो तो उसमें सीधा 2 को डिजिट घटा के क्या करना है, जितना भी बचेगा उसमें +1 करके, यानी x + 1/2, 2 से भाग दे देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब समझिए, जैसे यहाँ कहा है 13 छात्र है जिसमें एक लड़की है, आखिरी में भी लड़की है, शुरू में भी लड़की, आखिरी में भी, तो 1 और 1 2 को घटा देंगे, कितना बचा? 11 बच गया। अब इसको हम x मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 11 + 1/2 यानी 12/2, 2 से 6, यानी लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा क्वेश्चन लेके आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, जो क्रम व्यवस्थित क्रम था, यानी ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट था, जो कि ऑर्डर सीक्वेंस से हम कुछ प्रश्न लेके आए थे, ये कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप अपने बुक में ये चैप्टर निकालिए, बनाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में बताइए। इसका अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में प्रश्न बताइएगा, अपना प्रॉब्लम बताइएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। तो आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद।